आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। अजीजान मन, फौज के अंदर से जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, लगता है ऐसे जैसे कुत्ते हड्डी के ऊपर लड़ रहे हैं। लेकिन ये हमेशा से होता चला आया है, सिर्फ अब आके पता चला है आवाम को। लेकिन कभी भी इतनी बेशर्मी से ये काम नहीं हुआ था जितना अब के हो रहा है, क्योंकि कभी भी इतना ज्यादा पब्लिक एक्सपोजर फौज का नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। क्योंकि इससे पहले तो कोई ना कोई सियासतदान फ्रंट के ऊपर आके फौज को कवर दे देता था। खास तौर के ऊपर फौज को सबसे बड़ा बूस्ट और कवर उस वक्त मिला जब इमरान खान गवर्नमेंट के साथ हमेशा की तरह वन पेज फार्मूला चलाया गया। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी फौज ये समझ बैठी, जनरल बाजवा ये समझ बैठा कि ये मेरी पॉपुलैरिटी है। और इस वक्त आसिम मुनीर ये समझ रहा है कि मैंने हिंदुस्तान के साथ जो ड्रामा रचाया है वो करके, 4 दिन की जंग करके मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया हूं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी इस फौज की। लेकिन जो मैं आपको आज बातें बताने जा रहा हूं, वो फौज के अंदरूने खाना हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस वक्त जर्नैलों के अंदर भी, और नीचे लेवल के ऊपर, दरमियाने लेवल के ऊपर कप्तानों, मेजरों, कर्नलों के अंदर क्या बात चल रही है और जवानों में क्या बात चल रही है, उन तमाम का खुलासा आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं। आपको समझ आएगा कि ये जंग जो है, ये हड्डी जो है, वो डीजीआईएसआई की पोस्ट तो एक हड्डी है, लेकिन अंदर से गेम कोई बहुत ही बड़ा घनचक्कर चल रहा है इस वक्त। तख्त या तख्ते की जंग भी इसको कहा जा सकता है जो इस वक्त चल रही है। जनरल आसिम मलिक डीजीआईएसआई इसके अंदर एक अहम तरीन किरदार है। वो क्या कहानी कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रही इस वक्त। लेकिन अंदर खाते में आपको ये जरूर बताता चलूं कि एक अम्मार सुलंगी नामी प्रोफाइल मुसलसल चल रहा था यहाँ पे, जिसके बारे में अब जो है वो उसको एक्सपोज कर दिया गया। उस प्रोफाइल को, ये एक्स के ऊपर चल रहा था प्रोफाइल, और इसको एक्सपोज किया गया और बताया गया कि जनाब ये जो अम्मार सोलंकी नामी प्रोफाइल है, ये मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी का प्रोफाइल था, वो चला रहे थे। और अबसार आलम साहब को बराह रास्त इन्होंने थ्रेट किया इस प्रोफाइल ने। ये आपको प्रोफाइल इस वक्त नजर आ रहा है। और उसके बाद ये प्रोफाइल जो है, ये मंजर से गायब हो गया, सिरे से नजर आना ही बंद हो गया। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो प्रोफाइल है अमार सोलंकी का, हमारी इतलात के मुताबिक डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर का ही प्रोफाइल था। और ये वो चला रहे थे। और इसका इकरार जो है, वो इसका जो इजहार है कि ये हाँ आईएसआई का प्रोफाइल था। इनके अपने ही जो बगल बच्चा आईएसआई ने एक मुनीब मुन्ना पाला हुआ है, उस मुनीब मुन्ने ने किया ये अपने किसी वीलॉग के अंदर। और ये सब कुछ जो है चीजें जुड़ी हुई आपस में। पहले मैं एक दफा आपको बता दूं कि क्या किस्सा है, आप समझ लीजिए। इसके ऊपर लोग बात बहुत से कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल इसके ऊपर हम रिपोर्टिंग करते चले आए हैं पिछले साल से। सिर्फ गुज़िश्ता से पविस्ता चीजें आपको बता दूं, उसके बाद अहम मामलात के ऊपर भी आता हूं। इसके ऊपर जो रिपोर्टिंग की है, इसके ऊपर बड़े मजे की मीम चल रही है। मेरे ख्याल में अगर आप वो मीम देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ये मुनीब मुन्ना जो आईएसआई के लिए ही काम कहा जाता है कि उनके टाउट के तौर के ऊपर कहा जाता है कि करते हैं। ये देखिए कि जनाब वो क्या जो कहता है। कोट किया हुआ था कि सार साहब ने कोई गैर मौजूद गुफ्तगू किया। सार साहब ने शायद इस बात पर तजिया किया था कि वो जो एक सरकारी मीटिंग में जनरल फैसल नसीर साहब जो कि डीजीसी हैं आईएसआई के अंदर, वो एक मीटिंग में आर्मी चीफ के साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा इस पर सोशल मीडिया में चाहे गोलियां हो रही हैं कि जनरल फैसल नसीर साहब अगले डीजी आईएसआई। देखिए, अभी तक तो आज की तारीख में जो डीजी आईएसआई है वो जनरल आसिम मलिक साहब है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है। जनरल फैसल नसीर साहब बिल्कुल वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनको बिल्कुल उनके वन ऑफ द फेवरेट ऑफिसर्स हैं और आज भी रहे भी हैं, शायद आज भी हैं। और इसका फैसला कि उन्होंने डीजी आईएसआई बनना है या नहीं बनना, ये कम से कम आज तो नहीं हो रहा और आने वाले दिनों के अंदर भी नहीं हो रहा। जब होगा कि आगे क्या उनके हवाले से होगा, शायद उनको कोई और कमांड मिले या वो जो भी करें। लेकिन अभी उन्होंने, अभी तो वो मेजर जनरल है, जब प्रमोट होंगे आगे एज लेफ्टिनेंट जनरल, तो फिर ये बारी आएगी। उस पर फिर उन्होंने अमार सोलंकी साहब की ट्विटर हैंडल से आया कि मैं बनूं ये डीजी आईएसआई या ना बनूं या कोर कमांड करूं, इससे आपका क्या प्रॉब्लम है। यानी वो ये जनरल फैसल इम्पोर्टेंट। नसीर साहब कह रहे हैं साहब को कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको ये बेतुकी बातें या गैर मौजूद बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद उनका वक्त का इंतजार करना चाहिए। कुछ चीजें बड़ी डिस्क्रीटली होती हैं फौज के अंदर, और शायद ये वो चीज भी है जो होगी तो बड़ी डिस्क्रीटली होगी, इसके अंदर से और कुछ नहीं निकलेगा। भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब घर का भेदी लंका ढाए, और ये जो कार्रवाई की गई है ये अपने ही होम गोल कर दिया है मुनीब मुन्ने ने। मैंने मुख्तलिफ लोगों की बातचीत सुनी, मुझ तक पहुंचाई गई। डॉक्टर शहबाज गिल ने भी यही बात की, शहजाद अकबर ने भी बात की। लेकिन असल में ये होम गोल नहीं किया गया, ये गेम की जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम की जा रही है। अभी ये आपने समझना है। सबसे पहले इस वक्त डीजीआईएसआई की सीट को लेके वो हड्डी है जिसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। कुत्ते जिस तरह कहते हैं ना मेटाफोरिकली के कुत्ते हड्डी के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, तो डीजीआईएसआई की सीट के लिए पहले डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और डीजीसी, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरे अजीज मेजर जनरल वाजिद अजीज, और डीजीसी आईएसआई मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी की लड़ाई चल रही थी। जो मैं मुसलसल आपको रिपोर्ट करके बता रहा था कि किस खाते में क्या चल रहा है। डीजीसी ने
उनके भाई को उठवा के मुबैना तौर के ऊपर क्या कुछ किया, और उसके बाद डीजीसी के मुकाबले में डीजीएमआई ने एजी मजीद को कराची के अंदर उठाया, पीपीपी के मिनिस्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे, वहां पे कराची का गवर्नर जो है कामरान तेसोरी, उसके बारे में भी वाजे तौर के ऊपर आईएसआई के अंदर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर का फ्रंट मैन है, जिनके बारे में कहा जाता है कि यार बंदा जर्नैल है या ये कच्चे का डाकू है। इसके बारे में कहा तो यही जा रहा है ना, इस वक्त बात यही हो रही है। अब इसकी जिस वक्त बहुत ज्यादा ये बातचीत की गई, तो मैंने आपको ये भी बताया गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर के एजी मजीद साहब जो हैं वो सदर जरदारी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। मतलब पहले तो बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, लेकिन अभी भी सदर जरदारी के लिए पैसों के मामलात के अंदर उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज है। और सदर जरदारी के ऊपर जब बात आती है तो फौज के अंदर ये बात खुल के कहते हैं लोग इस वक्त, और कोई वो इसके अंदर छुपते नहीं है। वो कहते हैं कि यार जरदारी जो है असल में सिंध जो है वो जरदारी चला रहा है, और मैं इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जो जरदारी ग्रुप है या जरदारी माफिया है, वो और आईएसआई माफिया ये मिल के अब सिंध सिर्फ नहीं बलोचिस्तान भी चला रहे हैं दोनों। और वहां पे आईएसआई या फौज सिर्फ अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। और जब इनसे पूछा जाता है, ये सवाल किया जाता है, हाल ही में सवाल जो गुज़िश्ता बहुत बड़ा नाम है, वफाकी तो नहीं, सिंध के वजीर दाखिला भी इंटरम गवर्नमेंट के अंदर रहे, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से किया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने नून लीग को कंट्रोल करने के लिए पीपल्स पार्टी का इस्तेमाल करना है, और सिंध जो है वो जरदारी की मर्जी से चलता है, जरदारी की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी सोच है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो उनको जवाब में ये जरूर कहा गया, कर्नल सैयद अकबर हुसैन ने कहा कि बात सुनो, तुमने अगर चलाना ही है तो अवाम के साथ मिलकर चला लो ना, तुमने बाज नहीं आना, तुम ही ने चलाना है सर जी, आप ही ने चलाना है, तो अवाम के साथ मिलकर चला ले। लेकिन ये बंदा जो है इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये एजी मजीद से इसका ताल्लुक है, कामरान तसौरी से ताल्लुक है, और ये गोडे गिट्टे एक तरफ तो नवाज शरीफ के साथ, यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती हुई डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस से, वो नवाज शरीफ की उन्होंने साइड ले ली जाके, और ये इसने अपनी साइड फौरन चेंज की, और इसने जाके जनाब अपनी साइड जो है वो सदर जरदारी के साथ शामिल कर लिया। एजी मुजीद भी ऑफ द हुक हो गया। डीजीएमआई की इंक्वायरी जो कि जेन्युइन थी वो वड़वड़ा गई। कामरान तेसोरी इसका फ्रंट मैन है, उसको भी अनटचेबल बना दिया गया, क्योंकि जरदारी जो है उस एक जरदारी सब के ऊपर भारी है, इसमें कोई इस वक्त यहाँ पे मामला नहीं है, उसकी मर्जी के बगैर ये नहीं चल सकते। पंजाब में हालांकि इन्होंने नून लीग को कंट्रोल करके रखा हुआ है, डंडा दे के रखा हुआ है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो मरियम को झुंझुना पकड़ा के और जिस चीज का उनको शौक है वो डाल के इन्होंने काम चलाया हुआ है सारे का सारा। लेकिन जिस वक्त आप बात करते हैं सिंध पे, तो सिंध जरदारी इनके काबू नहीं आ रहा, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। इस वजह से डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस जीत गया, और डीजीसी जो है वो लाइन के अंदर आ गया, और उन्होंने बात शुरू कर दी कि अब तो अगला जानशीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर भी, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, जो गुज़िश्ता रोज का है, कि अब बात जो चल रही है वो ये चल रही है कि जनाब देखें, अब तो डीजीसी जो है वो पक्का डीजीआईएसआई है। और मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं कि आसिम मुनीर एक बहुत बड़ा डिसीवर है। अगर आप समझ रहे हैं कि आसिम मुनीर जो है वो दोनों में से किसी एक के साथ है, तो ये भी आखिरी टाइम के ऊपर डिसीवर, इसका नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया है। किसी को नहीं पता कि आखिर में किस तरफ जाएगा, ये भी जहन के अंदर रख लीजिए। तो अब जो मामला है, अब डीजीसी लेकिन फिर भी फेवरेट तो है, तभी लिबिया उसके साथ गया हुआ था, डीजीआईएसआई नहीं गया था। और पीछे से ये मुनीब मुन्ने ने जो कहानी की है, जो एक्सपोज किया है कि अम्मार सुलंगी का प्रोफाइल जो है ये होम गोल नहीं किया गया, ये गेम की गई है, और मुनीब मुन्ने की इतनी औकात नहीं है कि वो ये गेम डीजीसी के खिलाफ कर जाए। आईएसआई के अंदर से हमारे जराये ये दावा करते हैं कि जनाब ये मुनीब मुन्ने ने जो एक्सपोज करके कंफर्मेशन दी है, ये डीजी आईएसआई मेजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक द ब्लू ब्लड फौजी, उनकी गेम है, उनकी इजाजत है। न सिर्फ वो बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर वकास भी इसके अंदर शामिल हैं, जो इस वक्त आपको नजर तस्वीर के अंदर मैं आपको बताऊं, मैंने इस साल जनवरी में उनकी एक तस्वीर पुरानी डाली थी, जिनसे जर्नैल मेरी इससे बहुत ज्यादा तंग है जब इनकी इस किस्म की तस्वीरें आती हैं। हेड, इनको जनाब फौज के अंदर कहा जाता है कि हेड हंटर हैं, रॉयल हेड हंटर हैं, ठीक है। ये जब लेफ्टिनेंट कर्नल थे उस वक्त की इनकी तस्वीर है। अजहर वकास साहब जो है वो एजुकेशन जनरल के तौर के ऊपर इन्होंने बेतहाशा लोगों को रगड़ा है, अन्नेवाह रगड़ा है, ठीक है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इनके बेटे की तस्वीर जो कि मेरे पास मौजूद है, लेकिन फैमिली को मैं सामने नहीं लाता, इनमें और मुझ में शायद यही फर्क है, आसिम मुनीर तुम में, तुम्हारे जर्नैलों में और हम में सिर्फ यही फर्क है कि हम लोग ये काम नहीं करते। तो ये बात मैं आपको बताता चलूं कि इनका बेटा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट की थी, और ये मेरी भी रिकॉर्ड के ऊपर मेरी ट्वीट 4 नवंबर 2024 की 6:30 यूके वक्त के मुताबिक मैंने ट्वीट करके बताया था
कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर वकास साहब जो हैं, चले मैं बल्कि आपको इस तरह करता हूं कि ये ट्वीट दिखा भी देता हूं ताकि मामला जो है आसान हो जाए। देखिएगा जरा, ये देखिए मैंने ये ट्वीट आपको इस वक्त नजर आ रही है, मैंने रिपोर्ट की थी 4 नवंबर 2024 को, जो कि वाज़े तौर के ऊपर बता रही है कि अजहर वकास का जो बेटा है उसने ये फैसला किया है कि वो पीएमए नहीं जाएगा और वो पाकिस्तान छोड़ गया है। पीएमए में सेलेक्ट हुआ था और ये पूरी फौज को, उसके दोस्तों को पता है बच्चे के, ठीक है। क्योंकि उसके वो बहुत शदीद वो नफरत, मतलब नापसंदीदगी थी उसकी आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर से हर किसी की नापसंदीदगी है, पूरी फौज की है। मैं कल जो आपको कहानी सामने इंशाल्लाह जल्द लेके आने वाला हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। आपके भी जो है वो सब के इनके 14 तबक रोशन होंगे इस वक़्त, जो अंदर खाते कहानी चल रही है। ये अहमद करज़ई बनने वाला है, मैं आपको ये भी बता दूँ, लेकिन बहरहाल वो क्या वजह है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि डीजी रेंजर सिंध अज़हर वकास जो हैं वो प्रमोटेड हो गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल, और एजुटेंट जनरल उस वक़्त लग गए हैं। इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है लीडरशिप के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि नाम इस वक्त आ रहा है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर वकास का, और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एक ब्लू ब्लड फौजी के तौर के ऊपर एक बड़े उनको इज्जत की निगाह से फौज के अंदर देखा जाता है। कहा जाता है, समझा जाता है कि यार इस बंदे को कम से कम फौज की इज्जत इस वक्त इतनी शदीद तरीन, खुदा की कसम बेइज्जती हो रही है फौज की, इतनी ज्यादा शदीद बेइज्जती हो रही है कि खुदा की पनाह है। आप देखिए कि ये वो गाने हैं जो मेरी वालदा बताया करती थी, जो हमने देखे, इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं जिस तरह की मीम्स चल रही हैं। ए पुत्र हटाते नहीं बजदे, ये जो गाने इस वक्त यहाँ पे चल रहे हैं, यकीन जानिए कि ये वो गाने हैं जो इस वक्त पीछे इसराइल के झंडे और पाकिस्तान की टीम लगा के लोग कह रहे हैं कि ए टीम नतनयाहू दी है ते लब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੇ। लोग कहते हैं ना कि नूरजहां ने गाना गाया था, पुत्र हटाते नहीं विकते। मेरी अम्मी बताती हैं कि जनाब मेरी दादी गाना सुनती थी, मेरे दादा कैद में थे, चचा की जो है वो शहादत के बाद तो बहुत ज्यादा दाड़े मार मार के रोती थी, और तमाम खवातीन इस वक्त सुन के नूरजहां के गाने हर कोई रोया करता था। लोग अब ये कहना शुरू हो गए कि नूरजहां ने भी शायद ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए ये काम जो है वो किया था यहाँ पे। अब आप अंदाजा करें कि कोड़ी की इज्जत नहीं रहेगी इस फौज की। ये हालात आसिम मुनीर ने कर दिए हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये इस वजह से फौज के अंदर वाज़े तौर के ऊपर एक दरार मौजूद है। और वो इनको आदत आदत तो है ना जनाब, सलूट वलूट की आदत किसको नहीं होती, सलूट की इनको आदत है, चाहते हैं हम आप लोग इज्जत भी करें, इनको भी इज्जत इज्जत जो है वो उसके सिर्फ और सिर्फ जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पैसे वैसे लशपश गाड़ी आए और उसके बाद सलाम सलाम आप ना ठोकें, तो दिल से इज्जत ना अगर आप करें, अवाम चारों तरफ सलूट ना मारे। हमारी जो खासतौर के ऊपर जो बड़े हैं, जिन्होंने बड़ों ने जो यहाँ पे हमारे बूमर्स हैं, उन्होंने अपने बच्चों को फौज से इज्जत करना, मोहब्बत करना सिखाया, वो इस वक्त मतलब बच्चे भी कहते हैं कि अपनी गालियां निकालते हैं, अपने गालियां ना भी निकालें, बदतमीजी करते हैं आगे से अपने माँ बाप को, क्या तुमने हमें क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, और वो भी शर्मिंदा होते हैं। और ये जो इस वक्त पूरे के पूरे लंदन में भी और यूरोप के अंदर पाक फौज हमारी है जिंदाबाद के नारे मारे, उनको भी आगे से लानतें पड़ रही हैं, इसमें शक नहीं होना चाहिए किसी को। और वो मेरा और औरंगजेब भट्ट साहब का जो प्रोग्राम है, जो लूटन के अंदर भी आप लोगों ने प्रोग्राम किया है, वो उसके ऊपर जो औरंगजेब भट्ट साहब गए हुए थे, उन्होंने क्या बात की है वो सुना नहीं है आपने? जरा सुन ले मेरा औरंगजेब भट्ट साहब का प्रोग्राम, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मामला क्या है, आपकी औकात क्या है, आप चल क्या रहे हैं। तो ये इस वक्त अंदर जनरल अजहर वकास की गेम है। जनरल अजहर वकास और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने मुनीर बनने को थापड़ देकर ये काम करवाया है, ये बात जहन के अंदर आप रख लें उसके, और इसीलिए ये काम जो है इस तरह चल रहा है और हो रहा है कि इस वक्त डीजीसी ने, फैसल नसीर ने डीजीएमआई को खड़का दिया है, अब लग ये रहा है। तो फिर अब डीजीसी को खड़काने की बारी है, और कह रहे हैं कि इसको भी प्रमोट नहीं होने देना, क्योंकि ये बंदा तो है ही करप्ट तरीन। ये बंदा जो है ये तो स्मगलर है, क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है। और ये क्रिमिनल अगर आप मुझे बताएं, ये क्रिमिनल अगर लोग कहते हैं, फौज के अंदर लोग खुल के बात करते हैं, कहते हैं अगर ये क्रिमिनल जो है ये आ जाएगा इस यहाँ पे लेफ्टिनेंट डीजीआईएसआई लग जाएगा, तो फौज का को तो रही सही तो खैर इज्जत कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद तो फिर इररिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा कबाड़ा निकलेगा आपका कि इररिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये बात जरा जहन के अंदर रख लें। दूसरी तरफ जनाब हम आपको ये भी बता दें कि मैंने आपको ये बात कई दफा बताई थी, लेकिन उस वक्त किसी ने इसके ऊपर यकीन नहीं किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अमार सोलंकी, हमने आपको बताया था, लोग बात करते रहे हैं कि जनाब ये डीजीसी अकाउंट यूज करता है। अब इस अकाउंट के यूज करने की वजह से पहले इसको एक्सपोज मीडिया के अंदर हमारी इतलात के मुताबिक डीजीएमआई ने ही किया था, मेजर जनरल वाजिद अजीज ने किया था,
और अब ऊपर लेवल से वाजिद अजीज भी ब्लू ब्लड कंसिडर किया जाता है, कर्नल अजीज का बेटा है, दूसरा भाई भी मेजर जनरल है। वो भी आखिर में जाहिर बात है कि आपस में तो ये बात करते हैं ना कि यार इन लोगों ने क्या मजाक बना लिया है, ये लोग आके एक राइवलरी फौज के अंदर मौजूद है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर या ट्रेडिशनलिस्ट जो लोग हैं या ब्लू ब्लड हैं, वो हर जगह हर इदारे में होती है। तो फौज के अंदर तो खास तौर के ऊपर है, जो चलता ही ट्रेडिशंस के ऊपर है इदारा, और वो ट्रेडिशन तबाह बर्बाद कर दी गई हैं, उनका कबाड़ा निकाल दिया गया है। तो इसलिए ये मामलात इस वक्त जो है इतना सादे नहीं है, तख्त और तख्ते की जंग जो है जारी है और जारी रहेगी। एक तरफ तो ये मामला है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो है कि जनाब नॉर्मली तो जो मेडल आसम मुनीर को बुला के दिया गया, ये मेडल जो है, इस तरह के जितने भी मेडल होते हैं, ये वाज़े तौर के ऊपर हमेशा से जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो ये मेडल प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो डाउनग्रेड करके अपने छोटे भाई से, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी है इन ऑल फेयरनेस, लेकिन उनके जरिए आसम मुनीर को ये मेडल बनवाया गया। लेकिन यहाँ पे हमें जो बात बताई जा रही है, जो हम तक पहुंची है, वो कंफर्म जो बातचीत है वो ये है कि जनाब ये बात ज़हन के अंदर रखिए कि जनाब इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आसिम मुनीर को कहा गया है कि तू बंदे का बच्चा बन जा, तू मोहम्मद बिन जायद की गोद में बैठ रहा है तू, और इसराइल के अंदर तू जो क्या जाके जो गेम डालना चाहता है, मेरे पास वो खर्चा नहीं है जो ट्रंप मांग रहा है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गजा में लगाने के लिए। मेरा जो खर्चा है वो मैं शहर बना रहा हूँ नियोम का, नियोम सिटी बना रहे हैं वो, मेरे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वहां पे फंसे हुए हैं, मैं वहां से निकाल के गजा में कहां पे पैसा लगाऊंगा, और तू चाचा बन रहा है वहां पे जाके कि मैं फौज वहां पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, मुझे खर्चा दिलवा दो। मेरे पास खर्चा है नहीं, तू वहां से वाशिंगटन से मुझे तंग करवा रहा है, और तू मोहम्मद बिन जायद के साथ मिलकर गेम कर रहा है मेरे खिलाफ, तेरी ऐसी की तैसी। और ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड्स टू द इफेक्ट। इस तरह जो है आसिम मुनीर को खड़काने का प्रोग्राम यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर शुरू हुआ है, उसको बड़ा ठीक ठाक तरीके से, क्योंकि देखिए जो पल्स है पाकिस्तानी कौम की सऊदी अरब में बहुत बड़े तादाद की, सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए, ये बात CIA भी मानती है कि पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, पाकिस्तानी सिपाहियों पर डिपेंडेंट है, पाकिस्तानी जूनियर ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और पाकिस्तानी जूनियर ऑफिसर्स और पाकिस्तानी सिपाहियों के अंदर अगर आप बात करते हैं कि आसिम मुनीर का क्या इमेज है इस वक्त, तो वो भी कोई छुपा हुआ इमेज नहीं है। इस वक्त आसिम मुनीर का जो इमेज है, वो उसके ऊपर जो मीम्स बन रही हैं, वो ये मीम्स बन रही हैं, देख लें आप। हाँ जी, दिस इज आसिम मुनीर इमेज राइट नाउ, और ये मीम्स चल रही हैं हर तरफ जाके। इन मीम्स के होते हुए अगर आप समझते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान, जिसकी इस वक्त सऊदीया की सिक्योरिटी पाकिस्तान के फौजियों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आसिम मुनीर को ही फिर भी बड़ी इज्जत मिज्जत कर लेंगे, ये इसको डाउनग्रेड किया गया आसिम मुनीर को। और वो कह रहे हैं तू जा पुत्र दुबई जाके अपनी याशी पट ले। 3 दिन वो वहां पे रहा है, बड़ा उसने कोशिश इसके ऊपर की है कि मैं जी कोई कहानी डाल दूं जाके, किसी तरह बातचीत मेरी चल जाए, मुझे कोई डॉलर मिल जाए। 20 से 25 बिलियन डॉलर की डिमांड आसिम मुनीर कर रहा है और गजा में डिप्लॉयमेंट करना चाहता है, लेकिन बाबो ने भी इसकी बजा दी है, उसके बारे में मैंने वीलॉग आपको करके बताया है। और इस वक्त वाजे तौर के ऊपर सऊदी अरब में भी इसकी दबा दी गई है। तो ये कहानी इस वक्त चल रही है। एक तरफ तो DGC को अब रगड़ने के लिए फोर्सेस चारों तरफ से घुस रही हैं, और क्या आसिम मुनीर उसका साइड देगा या जर्नल बाकी सारे पारी हैं उनका भी उसको सपोर्ट चाहिए, या उनकी वो सुनेगा, लेफ्टिनेंट जनरल्स की सुनेगा, या इसको बचाएगा, या फिर इस वक्त वो अपने आप को बचाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल घेरा भी इसके गिर्द तंग होता जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो वक्त बताएगा और बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन अंदर खाते जो अगली कहानी निकलने वाली है, जो इसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी मैं तहकीकात करके आपके पास रिपोर्ट लेके आऊंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और मजीद ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, और अगर प्राइवेट वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है मेंबर बनने का, जरूर मेंबर भी बनिए। अपना ख्याल रखिए। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। खुदा हाफिज।